हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं उपस्थित हो गया हूँ इस सीरीज का दूसरा वीडियो लेकर, जिसका टॉपिक आज आपने देख लिया होगा। चुटकियों में हम 100 के आसपास की संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। अभी तक आप ट्रेडिशनल मेथड से गुणा करते हो, लेकिन मैं इस वीडियो में एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा जिससे आप एक ही स्टेप के अंदर आंसर निकाल कर दिखा दोगे। आपकी जो स्पीड हो जाएगी वो कैलकुलेटर से भी फास्ट हो जाएगी। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप, कैलकुलेटर से भी फास्ट कर दूंगा। बस आप ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के साथ साथ आपको जम के प्रैक्टिस करनी है, जो मैं ट्रिक आपको आज देने वाला हूँ। और मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जो पीछे वाला वीडियो था, जो हमारा इस सीरीज का पहला वीडियो था, वो भी आपने देख लिया होगा। और देखने के साथ ही मुझे पूरा विश्वास है कि वो वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि उसमें जो ट्रिक हमने बताई है वो कि यूनिक ट्रिक है और सेकंडों में आंसर देती है। और मैं ये भी गारंटी करता हूँ कि निश्चित रूप से वो वीडियो आपने एक से ज़्यादा बार देखा होगा। तो ऐसे स्टूडेंट भी इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जिन्होंने वो वीडियो कम से कम 5 बार देखा है। अब आज के टॉपिक पर हम बात करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। 3 तरीके के टॉपिक्स उसके अंदर होने वाले हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो जो गुणा के दोनों तरफ की संख्या है वो 100 से बड़ी है, यानी ये दोनों ही संख्या क्या है, 100 से अबव है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दोनों ही संख्याएं 100 से डाउन है, छोटी है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक संख्या 100 से ज़्यादा है और दूसरी संख्या 100 से कम है। तो इस वीडियो के कुल मिलाकर 3 छोटे छोटे वीडियो हैं, या हम कह सकते हैं कि इस टॉपिक की 3 विधियां हैं जिनको हम आसान तरीके से हल करेंगे। अब जैसे 107 × 103 को अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से गुणा करते हैं तो कुछ इस तरीके से करते हो। 107 × 103, पहले 3 का पाड़ा बोलेंगे, फिर 0 से का, फिर 1 का, फिर हम इनको टोटल करेंगे तो हमारे 11,021 आंसर आने वाले हैं। लेकिन ये तो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, ये मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी सीखा हुआ है और ये कंपटीशन में आपके काम भी नहीं करेगा। क्योंकि मैं आपको इस सीरीज में बढ़ाने वाला हूँ आपकी स्पीड और एक्यूरेसी, वो भी एक स्टेप के अंदर आंसर आपके आ जाने चाहिए। तो चलिए आप ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखिए। देखो, मुझे आप ये बताएं कि ये 107 100 से कितना ज़्यादा है, किससे 100 से ज़्यादा या कम देखना होता है। तो आप कहेंगे कि सर ये 100 से 7 ज़्यादा है, ज़्यादा है इसलिए हमने प्लस चिन्ह यूज किया। ये कितना है, तो आप कहेंगे सर ये 100 से 3 ज़्यादा है, ज़्यादा है मतलब प्लस चिन्ह काम कर लगाना है। अब आपको ये क्लियर हो गया कि 100 से ज़्यादा है तो प्लस लिखना है और कम है तो हम माइनस का चिन्ह यूज करेंगे, वो वहाँ हम देखेंगे। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों को आपस में गुणा करा देना है। +7 का +3 से करेंगे तो 7 × 21 यहाँ पर लिख देना है, बस हो गया काम। अब आप चाहें तो इस तरह से जोड़ लीजिए। देखो 103 में 7 जोड़ेगा तो कितना हो गया, 110। और आप चाहें तो इस तरह से भी जोड़ लीजिए। देखो 107 में 3 जोड़ेंगे तब भी 110। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक ही स्टेप के अंदर देखो 110 21 110 21, यानी इस ट्रेडिशनल मेथड का जो निचोड़ है वो हमने एक ही स्टेप में आपको दे दिया है। तो कैसी लगी विधि, मजा आ गया, चमत्कार हो गया। अब हम कोई दूसरा नंबर लेते हैं, वहां पर आपको देखना है। जैसे मैंने ले लिया 109 × 101। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है, वो मैं अब आपको इसमें बताऊंगा। ये 100 से कितना ज़्यादा है, आप कहोगे सर 9 ज़्यादा है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, आप कहोगे सर ये 100 से 1 ज़्यादा है। ज़्यादा होगा तब हम प्लस चिन्ह काम में लेंगे, ये ध्यान रखना है। अब हमको क्या करना है कि इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखना होता है। तो 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9। यहाँ आप ध्यान दीजिए, देखो यहाँ जब हमने गुणा किया था तो 7 × 21, तो जो हमारा 21 आया था ना, वो हमारा डबल डिजिट में आया था। किस में आया था, डबल डिजिट में। लेकिन यहाँ क्या है, 9 एकम 9 सिंगल डिजिट मिल रहा है। तो इस विधि में आपको हमेशा डबल डिजिट में लिखना है। रिपीट कर रहा हूँ,
इस विधि में आपको हमेशा डबल डिजिट में लिखना है। यहाँ सिंगल डिजिट आ रहा है तो हम एक जीरो इस साइड जो भी अंक आएगा उससे पहले एक जीरो लगा के उसको हम क्या कर देंगे, डबल डिजिट बना देंगे। अगर डबल डिजिट में आता है तो एज इट इज लिख देंगे जैसे यहाँ हुआ, लेकिन यहाँ सिंगल डिजिट में आ रहा है इसलिए हमें जीरो लगाना पड़ेगा। लिखना आपको हमेशा डबल डिजिट में। अब आपका दिमाग कह रहा होगा कि सर ट्रिपल डिजिट में मल्टीप्लाई आ जाए तो आएगा, बिल्कुल, तब भी हमें यहाँ डबल डिजिट ही लिखना है और जो तीसरा डिजिट होगा वो हमारा हासिल लग जाएगा, कैरी फॉरवर्ड में चला जाएगा, वो भी हम यहाँ अब देखेंगे। अब इतना काम कर लिया हमने। अब जोड़ना तो चाहे तो आप यूँ जोड़ सकते हैं, देखो 101 और 9 कितना हो गया 110, और चाहे तो आप यूँ भी जोड़ सकते हैं 109 और 1 कितना हो गया 110। तो किसी भी तरह आप जोड़ सकते हो, दोनों सेम होगा। तो इसका जो आंसर आया है वो कितना आ गया 110,009 यानी 11,009 उत्तर आ गया। आप चाहें तो कैलकुलेटर लगा के इसको चेक कर ले, बिल्कुल ये विधि काम करेगी और सब में करेगी, कहीं फेल नहीं है, आपको डाउट नहीं करना। आप चाहे तो वीडियो को रोक कर चेक कर लीजिए, है ना, बहुत आसान, एक ही स्टेप के अंदर हमारे आंसर आ रहे हैं। अब हम ऐसा कोई एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें देखो यहाँ हमारे डबल डिजिट आ गए, यहाँ सिंगल डिजिट आया तो हमने जीरो ऐड किया। अब ऐसा कुछ ले लेते हैं जिसमें 3 डिजिट भी आ जाए। तो देखिए अगर मैं यहाँ 89 इंटू कर लेता हूँ, सॉरी बड़ा लेना पड़ेगा, 100 से बड़ी के लिए अभी हम बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ 110 इंटू 111 कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। अब आपको तरीका वही रखना है, 100 से बड़ा देखना है तो कितना है 10 ज़्यादा है, कितना है 11 ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों को हम गुणा कराएंगे तो 11 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई 110 आ जाएगा। तो हमें डबल डिजिट यानी हम 10 तो क्या लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे और एक हमारा किस में चला जाएगा, हासिल में चला जाएगा। अब किसी भी तरह जोड़ लीजिए, 111 और 10 121, 110 और 11 121। अब 121 तो ये और एक हासिल का ये, तो क्या आ जाएगा 122, यानी 12,210 हमारे क्या हो गए, राइट आंसर हो गए। तो अब आपने ये देख लिया कि जब 100 से बड़ी संख्याएं हैं तब आपको कैसे करना है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि जब दोनों संख्याएं 100 से छोटी हो तब आपको कैसे करना है। तो ध्यानपूर्वक आप इसे भी अच्छे से देख लीजिए। अब प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ पर क्या है, ये 100 से छोटी है, तो कितनी छोटी है, तो आप कहोगे कि सर 2 छोटी है। ये कितनी छोटी है, तो आप कहोगे सर 6 छोटी है। 100 से कितनी कम है, तो 2 कम है। 100 से कितनी कम है, तो 6 कम है। कम है इसलिए माइनस चिन्ह का प्रयोग किया। अब तरीका वही है, दोनों को क्या करवाना है, गुणा करवाना है। 6 दूनी 12। अब माइनस का गुणा जब माइनस से होता है तो प्लस ही आता है, तो इनका गुणनफल कितना हो गया 12। अब देखो आप चाहे तो यूं कर लो, 98 में से 6 माइनस है, माइनस का है तो घटेगा, तो कितना बचेगा 92। आप चाहे तो यूं कर लो, 94 से 2 जाएगा तो 92। तो इसका आंसर कितना हो गया 92, 12 इसके राइट आंसर हो गए। आ रहे हैं ना चक्कर, बिल्कुल चक्कर आएंगे। इस सीरीज में आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए, मैं गारंटी करता हूं कि मैथ्स को टिप्स पे ला दूंगा, मजा आ जाएगा आपको। तो ये देखो चुटकियों में आंसर, तरीका वही है, अगर प्लस होता तो जोड़ते, माइनस है तो घटा रहे हैं। अब एक और प्रश्न देख लेते हैं। लिखना हमेशा दो डिजिट के अंदर है, इसमें भी 6 दूनी 12 आ रहा था, 12 का 12 लिख दिया। अगर गुणनफल सिंगल डिजिट में आता तो 0 लगाते, 3 डिजिट में आता तो 2 डिजिट हम यहाँ लिख देते और 1 डिजिट हमारा हासिल में चला जाता। जैसे और देखिए, अगर मैं 91 इंटू 99 करूँ तो इसका गुणनफल हम चुटकियों में कैसे निकालेंगे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको देखो कि डायरेक्ट आंसर ला दोगे। मुझे बताएं कि 100 से कितना कम है, आप कहोगे सर 9 कम है। ये 100 से कितना कम है, तो ये 100 से 1 कम है। अब -9 का -1 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ गया भाई 9 एकम 9। ध्यान से सुनो, शर्त क्या है, शर्त ये है कि हमेशा डबल डिजिट में लिखना है। यहाँ तो सिंगल डिजिट आ रहा है तो हम 0 लगाकर इसको डबल डिजिट बनाएंगे। हो गया काम। अब आप चाहें तो यूँ कर लीजिए, देखो 99 में से 9 गए तो 90। आपका मन इधर का करने का हो रहा है तो इधर कर लीजिए, 91 में से 1 गया तो 90, तो 9009 इसके क्या हो गए प्यारे विद्यार्थियों, आंसर हो गए। तो मैंने डबल डिजिट में आया वो भी बता दिया, सिंगल डिजिट में आया तो क्या करना है ये भी बता दिया। अब एक 3 डिजिट वाला भी ले लेते हैं।
यहाँ कर लेता हूँ मैं 90 इंटू 89 कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कोई सी भी संख्या, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है जो 100 से छोटी हो। अब आप मुझे बताओ ये 100 से कितनी छोटी है भाई? आप कहोगे सर 10 छोटी है। ये 100 से कितनी छोटी है? आप कहोगे सर 11 छोटी है। दोनों का करवाना है गुणा, तो जब 11 को 10 से गुणा करेंगे और माइनस का माइनस से गुणा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आने वाला है? 110। अब हमारी शर्त के अकॉर्डिंग हमें डबल डिजिट लिखना है, मतलब यहाँ हम कितना लिखेंगे? 10। इस एक का क्या करेंगे? ये हमारा कहाँ चला जाएगा? हासिल में चला जाएगा। अब देखो, अगर आप इस तरह से करोगे तो 89 में से 10 जाएंगे तो 79 बचेंगे, और इस तरह से करोगे 90 में से 11 जाएंगे तब भी 79 बचेंगे। लेकिन एक कौन पड़ा है हमारे पास? हासिल बचा है। तो जब हम 79 में एक जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 79 और 1 80, तो 80 10 हमारा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मज़ा आ रहा है? कोई डाउट आपका नहीं बच रहा है ना? कोई डाउट बचने भी नहीं दूंगा, ध्यानपूर्वक आप देखते रहो। अब हमने जब दोनों संख्याएं 100 से ज़्यादा हो वो देख लिया, जब दोनों संख्याएं 100 से कम हो वो भी देख लिया, लेकिन एक तीसरी स्थिति भी बनती है कि कोई सी भी एक संख्या 100 से ज़्यादा हो और दूसरी 100 से कम हो, तो ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। तब हम क्या करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस केस में भी विधि सेम ही चलेगी, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो, हम जब 100 से, ये क्या है? 102 100 से ज़्यादा है। ज़्यादा है तो कितनी ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, तो +2 लिख लिए। ये 100 से कितना कम है? तो ये 100 से 9 कम है। तो कम की स्थिति में हम माइनस लिखते हैं, ज़्यादा की स्थिति में हम प्लस लिखते हैं। हमने नया कुछ नहीं किया, जैसा पीछे किया वैसा ही यहाँ पर कर लिया। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान आपको एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत है। अब मुझे बताओ कि +2 का -9 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा? +2 का -9 के साथ गुणा -18 आएगा। अब वहाँ तो गुणा हमेशा प्लस का ही आता था, प्लस की संख्या का प्लस से कर रहे थे प्लस आ रहा था, माइनस की संख्या का माइनस की संख्या के साथ कर रहे थे प्लस आ रहा था। लेकिन यहाँ चेंजेज क्या है कि प्लस की संख्या का माइनस की संख्या से गुणा करेंगे तो रिजल्ट हमारा माइनस में आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, 9 दूनी 18। अब ये माइनस में आया तो इस माइनस को इसके सिर पे बिठा दो, याददाश्ती के लिए बिठा दिया। अब तो आपको ऐसा ही करना है। देखो, इधर करोगे तो 91 के साथ +2 होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो 91 और 2 93। अगर आप ऐसे करोगे तो यहाँ 9 के साथ में माइनस है तो 102 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 93। अब ये हमारा आंसर नहीं है, यहाँ एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी आपको। यहाँ 93 है ना, तो इसको तो कर दीजिए 92, यानी एक कम करके लिख दीजिए। 3 है तो 2 लिख देंगे, और ये जो 18 माइनस का है ना, इसको 100 में से घटा के लिख दीजिए। तो जब हम इसको 100 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 82। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया? 92 82। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो आप ये 93 00 और 18 क्या था हमारा? माइनस का, तो ऐसे घटा के लिख दीजिए। 10 में से 8 गए तो 2, 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 9, तो 9282 आंसर हो गए। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आसान हो जाएगा। लिखना यहाँ भी डबल डिजिट में ही है, सिंगल डिजिट आएगा तो 0 लगाना है, ट्रिपल डिजिट में आए तो थर्ड डिजिट को हम हासिल में लगा देंगे, वो भी देख लेते हैं। अब जैसे मैं यहाँ 101 इंटू 91 लिख देता हूँ। एक संख्या 100 से बड़ी हो गई, एक संख्या 100 से छोटी हो गई, तो कितना ज़्यादा है भाई? 1 ज़्यादा है। कितना कम है? 9 कम है। अब आप यहाँ पर क्या करना है? गुणा कराना है। 9 एकम 9, प्लस का माइनस से गुणा तो माइनस को इसके सिर पे लगा दो। तो क्या यहाँ मुझे सिंगल डिजिट में लिखना पड़ेगा या डबल डिजिट में लिखना पड़ेगा? डबल डिजिट में लिखना पड़ेगा। याद आ गया ना? तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं? 09 लिखूंगा, तो 09 पर माइनस लगेगा। अब देखो, इधर तो प्लस होगा, ऐसे करेंगे तो 91 और 1 कितना हो गया? 92। इधर करेंगे तो माइनस होगा, 101 में से 9 जाएगा तो 92। तो ये हमारे फाइनल आंसर है क्या? नहीं, ये हमारे फाइनल आंसर नहीं है। पास वाली संख्या को 1 कम करके लिखेंगे तो 2 है तो 1 लिख देंगे, ये एज इट इज आ जाएगा। और ये 09 का क्या करेंगे हम? 100 में से घटा के लिखेंगे तो 91 बच जाएगा। तो 91 इसके आंसर आ गए। अगर ट्रिपल डिजिट में आता तो ट्रिपल डिजिट वाला भी देख लेते हैं। 89 ले लो और 1 ले लो 111, इसमें हमें ट्रिपल डिजिट मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ये 100 से कितना कम है? तो आप कहोगे कि ये 100 से 11 कम है तो माइनस लगाना है। ये 100 से कितना ज़्यादा है? तो ये 100 से 11 ज़्यादा है।
अब क्या करते हैं, हम इनको गुणा कराते हैं आपस में। अब -11 का +11 से गुणा करेंगे तो -121 आएगा। लेकिन आपको पता है कि हमें यहाँ डबल डिजिट के अंदर ही लिखना होगा, यानी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, केवल 21 लिखेंगे और माइनस इसके ऊपर लगा देंगे। अब यहाँ हमारा क्या बचा, देखो यहाँ पर हमारा -1 बचा। हासिल अब की बार जुड़ेगा नहीं, घटेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, माइनस है। अब आप देखो ऐसे करेंगे तो 89 और 11 कितना हो गया, 100 हो गया। ऐसे करेंगे तो भी 111 में से 11 जाएगा तो 100 बचेगा। लेकिन यहाँ पर 100 में से क्या हो जाएगा, हासिल का माइनस हो रहा है, तो 100 में से 1 जाएगा तो 99। अब क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस बैठा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि इस वाले डबल डिजिट को 100 में से कम करके लिखते हैं। तो 100 में से 21 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 79। और अब यहाँ पर पास वाली संख्या में से 1 कम करके लिख देते हैं, तो 9 की जगह 8 और ये 9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने इसको ट्रेडिशनल मेथड से भी करके आपको बता दिया है, और आप कैलकुलेटर लेके भी चेक कर सकते हैं, आंसर यही आने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो भी आपको शानदार लगा होगा। इसमें 3 तरह के प्रश्न बताए हमने। जब दोनों संख्याएं 100 से ज़्यादा हो तो क्या करना है, जब दोनों संख्याएं 100 से कम हो तब क्या करना है, और जब एक संख्या 100 से ज़्यादा और दूसरी 100 से कम हो तब क्या करना है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो एंजॉय किया होगा आपने। और अब बहुत सारे ऐसे सवाल आप बना के, जैसे 101 × 102, 102 × 103, 103 × 104, 105 × 106, ऐसे बहुत सारे सवाल अपने आप से आप बनाकर उनको सोल्व कीजिए, ताकि ये जो ट्रिक मैंने बताई है ये आपके दिमाग में सेट हो जाए। और एक बार जब आपके सेट हो गई ना, तो फिर आपको ये ऐसे ऊपर ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर बताओगे। मैंने आपको इसलिए ये ऊपर लिखकर बताया कि आपके प्रॉपर तरीका माइंड में सेट हो जाए, इसीलिए ये लिख के बताया। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हम एक ही स्टेप के अंदर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा, और अपने दोस्तों को भी हमारी ये प्रीमियम मेंबरशिप और इतनी मज़ेदार टिप्स एंड ट्रिक्स ज्वाइन करने के लिए आप ज़रूर फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू अगेन।